राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज कार्तिक मास शुरू हो रहा है तो मैं आपको सारी कहानियाँ कार्तिक मास में नहाने वाली सभी कहानियाँ हिंदी में सुनाऊंगी। तो गणेश जी से शुरुआत करते हैं कहानियों की। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत ही गरीब थी। अंधी बुढ़िया नित्य दिन प्रति गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते, बुढ़िया माई तू जावे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता था, कैसे मांगू, क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा कब है, बहू तो अपने अपने मतलब की बात करे है। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो केवल अपना आँख मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ, अपने मतलब की भी चीज़ मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रश्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, पोता दे, समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोलिया, बुढ़िया माई तू मैंने ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांगे है सब कुछ में हो जैसी। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। हे गणेश जी, जिसो बुढ़िया माई के मांगने से दियो, विसो सब नहीं दे, ये कहते न सुनते न। कार्तिक नहाने की कहानी। नी 2 सासू बहू थी। कार्तिक मास आया। सासू बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सासू बोली, अभी तू छोटी है, अभी तू मने जान दे। सासू तीर्थ गई, बहू कुमार के गई। 33 कुंडा लाई, रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में से सासू की नथ गिर गई। इधर बहू कुंडे में नहाती हुई बोलती, सासू नहावे गंगा माई, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धार कुंडे में आ गई, साथ में नथ भी आ गई। बहू नथ पहचान गई, रख दी। महीना पूरा हो गया। सासू आई, बहू ने सामने देखा तो सासू की नथ पहन ली थी। सासू बहू की देखा तो नथ देखते ही कहा, ये नथ तू कहाँ से लाई है। बहू बोली, मेरे कुंडे में गंगा की धारा में आपकी ये नथ आ गई। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। तो बहू बोली, 2 ब्राह्मण मेरा भी जिमा देना, मेरी भी कार्तिक स्नान किया है। सास बोली, तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया। तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो 33 उल्टे कुंडे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज कुंडा भरकर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती, उल्टा कर रख देती। तो सासू बोली, बहू तू भाग्यवान है, गंगा जी तेरे पास आ गई, कुंडे भी सोने के हो गए। तूने श्रद्धा व मन से कार्तिक स्नान किया, भगवान ने तुझे फल दिया। गंगा माई बहू ने टूटा बिसा, सब ने टूटी, कहते न उकारो बर्तन है, माने दे हमारे परिवार। नितनेम बाबा की कहानी। एक छोटी सी लड़की नितनेम की पूजा करती। भावज बोली, काम की न दाम की, सारा दिन नितनेम करती रहे। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से जाऊं, सोने की मूर्ति बनकर आड़े में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोलिया। छोटी सी लड़की तब कर रही है। नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आड़े में विराजमान हो गया। लड़की आंख खोले तो देखा सोने की मूर्ति बनकर आड़े में रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा, माँ देख ले नितनेम बाबा, माँ ध्यावे भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जिसी छोटी सी लड़की को सत रखियो, विश्व सब कोई रखियो, कहते गो सुनते गो, मारो रखी हमारे परिवार को रखियो। पंथवारी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पिंपल पंथवारी सिंच रही थी। उनको सिंचता देखकर बहू ने पूछा, तुम आप क्या कर रहे हो। औरतें बोली, हम पिंपल पंथवारी सिंच रही हैं, इससे अनधन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तू पानी सींचती है, मैं दूध से सींचूंगी। गुजर की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पिंपल में दही पंथवारी में सींचती। साथ दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर देवेगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पुण्यों को दिन। बहू पिंपल पंथवारी के कन्ने पास जाकर बैठ गई। पंथवारी ने पूछा, तू मेरे पास क्यों बैठी है। बहू बोली, सास से दूध दही का दाम मांगे। पिंपल पंथवारी बोला, मेरे पास किसा दाम रखे है, ये बड़ा डिड्डा पान पतूरा है, इसको ले जा।
बहू वे ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे उड़ कर सोगी। सासू बोली बहू पैसा ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सास ने कोठरी खोल कर देखा तो हीरा मोती जगमगा रहे। सासू बोली बहू इतना धन कटे से लाई। बहू आकर देखा तो सच में ही धन से भरा हुआ हो रहा है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पंतवारी सिंचूंगी। कार्तिक आई। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पिंपल पंतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे के, पर सासू कहती तू मांगे। बहू बोली सासू जी पिसा लाओ। मैं पिंपल पंतवारी के पास जाकर बैठ गई। पिंपल पंतवारी ने सास को पान पतूरा बड़ा डीडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखा तो उसमें कीड़ा मकोड़ा बिलबिला रहा है। बहू ने कहा सासू जी ये क्या। सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पिंपल पतवारी तो बड़ी दोगली पाटलीपन करे, इसो तो धन दियो। बहू ने तो धन दियो, मैंने कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लग गया बहू तो सत की भूखी सिंची थी, तू धन की भूखी है। ए पंतवारी माता जिसो बहू ने दियो विसो सब ने दइए, कहते न सुनते न। सास ने दियो विसो कहने मत दइए। इल्ली गुणिया की कहानी। एक इल्ली थी एक गुणिया तो। इल्ली बोली आ गुणिया दोनों कार्तिक नामा। गुणिया बोलियो तू तो गिरी छुआरा में पड़ी रवे, तेरा में ताकत है, तू ही नाले। मैं तो मोट माजरे में पड़े रहूँ, मैं तो नाई को नहीं नाऊँ। मैं तो हरे हरा सीटा खाऊंगा, ठंडो ठंडो पानी पीऊँगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा के बाई का पल्ला ला कर नहाती और गुणियों नहायो को नहीं। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दिन दोनों मर गया। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए राजा के घर में जन्म लियो, राजकुमारी बनी। गुणियों राजा के घर में मेंढक बन्यो। फिर राजकुमारी को ब्याह हो गयो। जब विद्या के समय आयो तो राजकुमारी का बेल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछो बेल क्यों रुक? तेरे को कन्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे मेंढक सोने की सांकल में बांध कर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक को क्या मांगियो, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दियो। जैसे ही राजकुमारी मेला में पहुंची, मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दियो। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती, मेंढक तो आए चटको मटको, श्याम सुंदर थोड़ी पानी पिला। मैं कहती थी तू कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जिठानी ने सुन लिया। सोचा कि राजा रानी कोई रानी ले आया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी ले आया या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करे। राजा ने कहा या जब तक आंखें से न देख लूँ मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गयो। राजकुमारी महिला से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया। कहा कि तू मेंढक से क्या बात कर है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी, यो एक गुणियो थो। इसको मैंने कहा था कि तू दोनों कार्तिक नामा, ये तो नाया को नहीं, मैं नाली, इसलिए मैं पिछले जन्म की बात कर रहा। राजा ने कहा कार्तिक में नाया, गंगा नाया के इतना फल हुए, हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहावांगा, खूब दान पुण्य करांगा, जिसे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लग गया। राजा के घर खूब धन संपत्ति होगी। हे कार्तिक महाराज, जिसो इल्ली को दियो सबको दियो, जिसो गुनिया ने दियो बिसो किसी ने न दियो। हे कार्तिक माता नाया बहुत ही धर्म होवे। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली बहन ये तो चोरी होगी, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली अब कैसे उतरेगा? गंगा बोली 12 बरस साहूकार के नौकरी करेगी न से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। एक तो जूठा बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं, दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने मेले में जाने लग गया तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टक्का दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको ये टक्का दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वे हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टक्का देने लग गया तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर ले ली। बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरा 12 बरस पूरा हो गया, अब आ जाएगी। साहूकार ने घर आया। जमुना से बोलिया तेरी बहन बोले है तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब तू आजा। जमुना से बोलते ही सुनते ही जमुना शस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब ये पता लगा कि जमुना माता हमारे सारा काम करती तो मुंदे माथे पड़ गया। सोचने लग गया कि हमारा पाप क्या उतरेगा।
उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों का सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले हमने तुमसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली तुम्हारा पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया, इसलिए मुझे दोष लग गया। तुम्हारे 12 साल काम करके निश्चय उतारा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, नित्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जिसे मुक्ति साहूकार ने को दी, विश्व सब को देना, हमें भी देना, हमारे परिवार को भी देना और कहते सुनते को भी देना। और लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी थी तो एक तपसी थो। तपसी तो भगवान की तपस्या करतो। लपसी रोजाना 1.25 सेर को हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली लाकर जिम लेतो। एक दिन दोनों में झगड़ो हो गयो। लपसी बोलो मैं बड़ो, तपसी बोलो मैं बड़ो, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूं। नारद जी बोले मैं तुम्हारो फैसलो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लग्यो। नारद जी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो तपसी के आगे गिरा दियो। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़े है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लियो और तपस्या करने लग्यो। उधर लपसी ने 1.25 सेर को हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली लाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आया, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगी कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव उठाते मुंदरा निकल गया। तब नारद जी बोलिया मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग होगी, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी, कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा ना देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा ना देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तन्ने पुण्य, कपड़ा देगा बटन ना लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तन्ने मिल जासी। इतनो कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गया। जो नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को तो एक बाट को तो, दोनों दोस्त था। जाट का चलिया बहन के, बाट का चलिया सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गया। जाट को बोलो नगर बसेरो कर ले, बाट को बोलो मैं तो सासरे जा रही हूँ, खूब खातिर होगी सो तू ही कर ले। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा कर लिया। बोला नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताते मांडे तापसी देसी मेरी माँ ने देसी मावसी देसी मने द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छट्टी राम मेरो जीरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरो जी। कर करा के चल पड़ा। जाट के बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाटका पहुंचो तो सासरे में आग लागी। बुझाता बुझाता राख में सारा काला हो गया। उठाता हाथ भी काला, मुंह भी काला। रोटी ने पानी। पड़ोसन आई, बोली जवाई आया, उसको भी पूछ कर ली। सास बोली क्या करूं, मेरे टापड़ा भुगता चला आया। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिला। दोनों बोले कवे बात। भाटका बोलिया मेरे ससुराल में आग लगी। बुझाता बुझाता हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट बोले मेरी तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने कही थी नगर बसेरा कर ली। बोले आओ अब कर लिया। बाट बोले अब भी ना करूं, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देवे या ना, तेरी तो माँ है, दही को छुचली चुरमा की पेड़ी धरी पावेगी। बाट ने नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मर धोवे पाव, ताते मांडे तापसी देसी मेरी माँ ने देसी मावसी देसी द्वारका गो वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छट्टी रास मेरो जीरो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जट से निकले मेरो जी। करके चल पड़ा। घरे पहुंचते जाट की मावसी ने बहुत ही लाड चाव किया। बाट को घरे गए तो उनकी भैंस खो गई। बाप 1 लाठी धरे 1 उठावे, बोला सासरे गयो आग लगा दी, आठा आयो तो भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर लिया तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढता ढूंढता भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिला तो जाट ने पूछा क्या खबर है। बाट बोलो आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उस दिन से ढूंढ रही हूँ, रोटियों को ठिकाना नहीं। जाट बोलो मैंने पहले कहा था नगर बसेरा कर ले। बाट बोलो तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मल धोवे पाव, ताता मांडी तापसी देसी मेरी मायन मान, देसी मावसी देसी द्वारका गो नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास,
5 कुलटी छठी रास मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया, आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर आ गया। माँ बोली लड़के को आता ही निकाल दियो। सारा दिन हो गया भूख मरता, उसको खूब अच्छी तरह जमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरो पिटवा दियो। सब कोई कार्तिक में पीर शास्त्र में आतो तो नगर बसेरो करियो। नगर बसेरो अपन हर कहानी सुनने के बाद जरूर ही करना चाहिए। कहानी ना कमा तो इतो जरूर कवे, नगर बसेरो से करूँ सेन दो पाँव, ताते मंडी लापसी देसी मेरी माए, मान देसी मावसी देसी मने द्वारका गोनाथ। इतनों कहने से भी कहानी को फल मिले है। अपन कार्तिक के महीने जरूर ना के सारी कहानियाँ जरूर सुननी चाहिए। जय कार्तिक माता की जय, विष्णु भगवान की जय।